जाना हो लापरवाही करो, वेटिंग हो जाती है पट से। हाँ, और टिकट वापसी बनाना हो लखनऊ का ले, तनिक चोट ना हो, सावधानी हटी। हाँ, ये लिखा होता है, कुछ और लिखा होता है, सावधानी हटी कि आलू पूरी बटी। कि भंडारा हुआ। सावधानी, वही बाबा कथा शुरू करने के पहले इंडिकेशन दिए हैं उनको, सावधान सुन सुमति भवानी। सुनने में लापरवाही करोगी, सती की तरह तुम्हारा हाल फिर होगा। भाई कुंभज के यहां कथा सुनने गई थी, लापरवाही तो किया था, सुन नहीं पाई थी। मैंने कथा शुरू की तो जहां ताकती रही, सुन नहीं पाई। अब 2 बार चांस तुमको मिला है कथा सुनने का, सुनी नहीं हो तो भी मारी गई हो, जल के मरी हो। अब फिर मौका मिला है, इतना रुचि से तुमने कथा सुनने की इच्छा जाहिर किया है, अब की बार सावधान सुन, लापरवाही बिल्कुल वर्जित। आपने एक कथा सुनी होगी बहनों भाइयों, दशरथ जी के हाथों जवानी में एक लड़का मर गया था, वो पानी भरने आया था, वो कुमार रहता दो, उसका नाम था श्रवण, ठीक है ना, श्रवण। और दशरथ जी का श्रवण मारा गया था। क्यों? श्रवण माने सुनना, ठीक है ना, श्रवण। वो कुमार कुछ भूल जाओ, पानी लड़का और कहो, श्रवण बिन का होता, श्रवण माने सुनना, सुनना। और श्रवण मर गया था, क्यों? क्यों मरा श्रवण उसका? दशरथ ने सुनने में लापरवाही किया था। अगर ध्यान देकर सुनते, सावधान होकर सुनते, तो पशु के पीने की आवाज और घड़ा भरने की आवाज में अंतर होता है। वो घड़ा भर रहा था बेचारा बच्चा, हो है ना, और उसको लगा कि दशरथ जी को कि कोई पशु पानी पी रहा है। अब पशु के पीने की आवाज दूसरी होती है, कोई पशु पानी पीता उसका स्वर दूसरा होता है, और घड़ा भरता उसका स्वर दूसरा होता है। लेकिन घड़े की आवाज और पशु की आवाज उनको सुनाई पड़ गई। क्यों? इसका मतलब है कि सुनने में लापरवाही किया था उन्होंने, सावधान नहीं सुने थे। वो सावधान सुने होते श्रवण नहीं मरता। ये घड़ा भर रहा है बेचारा, कोई आदमी होगा, उसको लगा कि वो कोई पशु पानी पी रहा। सावधानी नहीं सुनोगे तो घड़े की आवाज पशु की आवाज बन जाएगी, और फिर आपका श्रवण मारा जाएगा। हतम सुतम, श्रवण नष्ट हो जाता है जो लापरवाही करता है सुनने में। इसलिए प्लीज 2-2.5 घंटे की बात होती, दिन भर तो चकचक करना है आपको, है हा? दिन भर तो प्रपंचे करना है, जिंदगी भर करना है। 3 घंटे का मौका मिला है, 6 साल बाद कथा ही है, 6 साल बाद। हा? इसके बाद अब कई साल बाद आएगी खबर नहीं इसकी। हा? अब क्या बता, 12 साल के बाद आओ, तब तक बढ़ा जाओगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय, मौका मिला है तो इसका लाभ ले लो, बिल्कुल सावधान सुनो सुमति भवानी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव जी कह रहे हैं। जन्म 1 2 कहूं बखानी, जन्म 1 2 कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अवधिजय ज्ञान सद्गुरु, जय अवधिजय ज्ञान सद्गुरु। फिर भगवान महादेव ने राम जी के जन्म के कारण सुनाते हुए पहला कारण बताया कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, वैकुंठ के द्वारपाल। नाम था उनका, क्या नाम था द्वारपालों का? नाम क्या बताया? वाह वाह बहन, सबरी बहन की जय। जय और विजय, जय एंड विजय, जान सबको, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। वैकुंठ के द्वारपाल थे, और द्वारपाल की ड्यूटी होती है कि जलंधर बड़ा खुखार दैत्य था, और इसके जीवन में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और शामिल हो गया इसके जीवन में। इसकी जो शादी हुई जलंधर जी की, तो इसकी जो पत्नी आई उसका नाम था वृंदा, वृंदा माता। और वृंदा की परिभाषा लिखी है, परिचय लिखा है, परम सती। परम सती, छोटी मोटी सती नहीं थी, परम सती, परम पतिव्रता। पतिव्रत धर्म का बड़ी कठोरता से पालन करती थी। राक्षस की बीवी है तो क्या हुआ, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, राक्षसों की बीवियां बड़ी अच्छी हुई हैं। रावण की मंदोदरी बहुत प्यारी नारी थी, बहुत सुंदर महिला थी, वो धर्मात्मा थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी, क्या नाम था उसका?
क्या नाम था हिरण्यकश्यप की मैडम, नहीं पता है भगवान का हो। कयाधु, कयाधु, कयाधु राक्षस की बीवी है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत दिव्य महिला थी, बड़ी धर्मात्मा थी। तो कभी कभी राम बनाए जोड़ी, राक्षसों की बीवियां बड़ी कभी कई अच्छी हुई हैं। तो ये जो जलंधर था, इसकी बीवी बड़ी प्यारी थी, परम सती वृंदा। और शास्त्रों में लिखा है कि जिस नारी का, जिस पुरुष की नारी पत्नी पतिव्रता होती है, तो फिर उसके पति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उसके पति को कोई छू नहीं सकता। इवन यमराज की भी हिम्मत नहीं पड़ती। यमराज भी अगर उसको छूने की कोशिश करते हैं तो सावित्री बनके वो छीन लाती, वापस छीन ले आती। सावित्री पतिव्रता ही तो थी, अपने पति को छीन लाई थी यमराज के यहां से। लाइट आ गई है तो बंद कर बेटा इसको। मेहमान, लाइट आई है क्या? लाइट आ गई, बंद करा दो उसको, तेल पी रहा है फालतू में। हाँ, तेल बड़ा महंगा है। हाँ तो तेल महंगा है यार। हाँ बेटा बंद करो, हमारी आंखें बहुत तेज वहां तो देख रहे हैं। शरण में आए, थोड़ा काम तो गंदा है, किसी का धर्म बिगाड़ना है, लेकिन लोक हित की भावना से अगर थोड़ा बहुत अधर्म भी कर दिया जाए। अब किसी नारी की इज्जत से खेलना, किसी नारी का धर्म चौपट करना कोई आसान काम नहीं है, अधर्म है साक्षात है। लेकिन लोक मंगल की भावना से, जगत हित की भावना से अगर थोड़ा बहुत पाप भी हो जाए तो वो, जैसे जो फौजी होते हैं ना देश के सिपाही, वहां ठोकते हैं वो रोज 2-4 को, है ना। रोज न्यूज सुनते हो, आज 12 मारे गए, आज 18 मारे गए, आज 40 मारे गए। अब किसी को मारना कोई पुण्य तो नहीं है, पुण्य का किसी को ठोक देना पुण्य होता है क्या? लेकिन जो फौजी ठोक रहे हैं वो पुण्य ही कर रहे हैं, वो पाप नहीं है। वैसे मारना पाप है, किसी की हत्या करना पाप होता है, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन आतंकवादी घुस रहे हो और फौजी बंदूक लिए खड़ा हो और बोले अहिंसा परमो धर्म, तो वो नरक को जाएगा फौजी हो। हाँ, नरक को जाएगा। वहां अहिंसा धर्म नहीं है, वहां हिंसा धर्म है। वहां ठोको फौरन, 50-60 को ठोक दो, 70-72 को ठोक दो तुरंत। वहां ठोकना ही पुण्य है। तो कहीं कहीं पर लोक मंगल की भावना से पाप भी पुण्य हो जाता है जी, पाप भी पुण्य हो जाता है। मैंने एक कथा पढ़ी थी इतिहास में, मैंने इतिहास में बीए किया हुआ है, मेरे पास बीए में इतिहास था। तो मैंने पढ़ा था कि जब मुगल शासक जब अटैक करते थे हिंदुस्तान पर, मुगल लोग, मुसलमान लोग, वो बादशाह लोग पहले वाले, तो उस समय राजपूतों की यहाँ पर वो थी, राजा राजपूत थे यहाँ के। और राजपूत जो थे वो कृपाचार्य पापी थे, राक्षस थे क्या? कृपाचार्य बहुत बड़े महात्मा थे। द्रोणाचार्य ये राक्षस नहीं थे, ये सब संत थे। भीष्म पितामह के बारे में आप पढ़िए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भीष्म पितामह इतने बड़े महापुरुष थे कि भगवान कृष्ण भी उनके पांव छूते थे, भीष्म पितामह के। भगवान कृष्ण उनसे ज्ञान लेते थे, ठाकुर जी। शांति पर्व पढ़िए महाभारत का, भगवान खड़े होकर सुने हैं, भीष्म उपदेश किए हैं भीष्म पितामह। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, भीष्म धर्मात्मा, द्रोणाचार्य धर्मात्मा, कृपाचार्य धर्मात्मा, ये सब धर्म पुरुष हैं। लेकिन जानते हैं ये उन पापियों से पहले मारे गए महाभारत में। दुर्योधन मरा है लास्ट में, कौरव मरे हैं बहुत बाद में, पहले भीष्म मरे हैं, फिर द्रोणाचार्य मारे गए, पहले कृपाचार्य मारे गए। भाग गए थे मैदान से, हो तो कृपाचार्य नहीं मरे थे बाई चांस, लेकिन भाग गए थे मैदान से। अब भीष्म द्रोणाचार्य को मारना पड़ा भगवान को पहले, क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा उन पापियों के आगे ढाल बन गए थे। और जब धर्म अधर्म की ढाल बन जाए, जब धर्म अधर्म को बचाना शुरू कर दे, तो पहले उस धर्म की ढाल को ही फाड़ना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि वृंदा का धर्म इस पापी का कवच बना हुआ है, इसी के आड़ में अधर्म कर रहा है, और जब तक इसका धर्म सेफ रहेगा इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, और तब तक हजारों नारियों की इज्जत से खेलेगा, हजारों कत्ल करेगा। तो भगवान को लगा चलो एक नारी की इज्जत जाए तो जाए, लाखों की बचेगी। तो भगवान ने छल करि टार्यो सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान ने छल किया, और छल का क्या किया? जलंधर तो था मैदान में, युद्ध के मैदान में, शंकर जी के साथ युद्ध चल रहा था, शिव जी के साथ, वो मैदान में था, और वृंदा घर में अकेली थी। और भगवान ने क्या किया? जलंधर का रूप बना लिया उसके पति का, बिल्कुल वैसे हूबहू सेम।
और बन के जलंधर पहुंच गए घर पे उसके। बेल बजाई, मैडम द्वार खोलो, मैं आ गया। अब वृंदा चकित, आप तो युद्ध में थे स्वामी, आप कैसे आ गए? युद्ध चल रहा है। कहा नहीं इंट्रोल हुआ था तो चाय पानी पीने आ गए, इंट्रोल में आए। हाँ? अब उसको लगा इंट्रोल हुआ होगा तो चाय पीने आए। वो गेट खोल दी, भगवान अंदर आ गए कमरे में, बेडरूम में बैठ गए पलंग पर। फिर कुछ 2-4 बातें किया प्यार भरी। अब बातों बातों में ही उनको जो करने आए थे वृंदा का धर्म नष्ट कर दिया। लेकिन जब वृंदा जान पाई इस बात को कि ये हमारा स्वामी नहीं है, स्वामी के वेश में है लेकिन स्वामी तो नहीं, जब तेह जान एवं मरम, जब रात जान पाई वृंदा की तो नारायण है, ये तो हमारे पति के वेश में खाली आए। पटरानी, हरि की पटरानी है तुलसी माता। भगवान ने उससे ब्याह किया था बाकायदा फिर वृंदा के साथ, तुलसी के साथ। तो वृंदा ने कहा और सुनो, एक श्राप और मेरा है। आज तुमने मेरा धर्म बिगाड़ा है तो मेरा पति मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। इसी के बल पर जिंदा था वो मारा जाएगा। लेकिन वो बनेगा अब रावण, इसके बाद में वही मेरा पति जो मरेगा वो रावण बनेगा। जैसे मेरे पति की एब्सेंस में, गैर हाजिरी में तुम आए और मेरा धर्म बिगाड़ दिया, मेरा पति हाजिर नहीं था कुटिया पर घर पर और तुम उसकी हाजिरी में आए, ऐसे जब तुम कुटिया पर नहीं होगे, जब तुम अपनी कुटिया पर गैर हाजिर होगे, मारीच को मारने जाओगे पंचवटी में, और जब सीता अकेली होगी तो मेरा पति भी आएगा तुम्हारी कुटिया पर, वो रावण बनेगा। और जैसे पति के गैरहाजिरी में तुम आए और मेरा धर्म बिगाड़ दिया, ऐसे मेरा पति तुम्हारी गैरहाजिरी में आएगा और तुम्हारी बीवी को ले। नारद श्राप दीन एक तारा, नारद श्राप दीन एक तारा, तलब में जोते लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक तारा, तलब में जोते लगी अवतारा। भगवान शंकर ने जब कहा कि देवी जी एक कारण ये भी है भगवान के अवतार का कि नारद श्राप दीन हिक बारा, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य बनकर संसार में जाओ, और नारद जी श्राप दिए थे। ये बात जो भवानी माँ ने सुनी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा होश में तो हो, होश में हो का क्या मतलब? कि नारद जी भगवान को श्राप दिए थे? कहां दिए थे? कह रहे कैसे दिए थे, हम इस बात को मानते नहीं है। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी विष्णु के भगत, वो भगवान को श्राप क्यों देंगे? और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी कहा कि हमारे गुरु जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, विष्णु जी के भगत हैं, वो श्राप कैसे देंगे भगवान को? वो नहीं दिए होंगे। और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी कहा ना अपने गुरु जी को, नारद जी गुरु हैं उसके परोधी के, कुछ पढ़ लें, कुछ पाठ कर लें, कुछ 2-4 माला कर लें। और सिनेमा हॉल में जाओ तो मन करेगा आपका भजन करने का? पिक्चर हॉल में नहीं करेगा ना, वहाँ का माहौल दूसरा होता है। और किसी मंदिर में जाओ, बड़े मंदिर में, बढ़िया मंदिर हो, तो आपके मन में अंदर से आवाज़ आएगी, कहीं बैठे कोने में एक, और कुछ पढ़ लें, कुछ पाठ कर लें, कुछ बाँच लें, कुछ माला कर लें। हिमालय का वो पवित्र वातावरण। और जब नारद जी वहाँ पहुँचे, गंगा जी का तट है, सुंदर पेड़ हैं, पक्षियों का हल्का हल्का कलरव है, सुंदर गुफाएं हैं, देवभूमि हिमालय। और नारद जी आए तो उनको हुआ थोड़ा माला कर लें यहाँ बैठ करके, और निकाली माला, और जो माला हाथ में पकड़ी और जो 2-4 बार राम राम किया तो उनको एक श्राप लगा था, वो कट गया तुरंत ही। राम नाम में वो क्षमता है कि श्राप राप सब कट जाते हैं। नारद जी को श्राप था दक्ष जी का कि तू 2 घड़ी से अधिक कहीं पर ठहर नहीं सकता है। बाबा मेरा श्राप है कि तू 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं पाएगा। लेकिन सुमिरत हरि, जो माला उठाया और जो भगवान का नाम लेना शुरू किया, श्राप गति बाधी, वो सारे श्राप वाप सब खत्म हो गए। जो जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अगर परमात्मा का भजन कर रहे हो, भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, तो राहु केतु शनि पनी ये सब परिक्रमा कर लगाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अब राम का भजन शुरू किया, भगवान लग गए सिकोटी में नारद जी की। अब जो श्राप खत्म हो गया तो नारद जी को लग गई समाधि। समाधि माने होता है क्या? होता है क्या? होता है भाई?
कोई बताएगा मुझे समाधि माने क्या होता है? आए? तपस्या, तपस्या। और बताओ कुछ, ध्यान, वाह। और बताओ, इधर बहने बताएं कुछ, समाधि माने क्या होता है? आए? बोलो, कुछ तो बोलो। परमात्मा का ध्यान, स्थिरता। वाह बेटा, कई लोग उत्तर दे रहे हैं भाई, ये खुशी हो रही। मैं इसलिए पूछता हूं कि लोग कुछ बोले। भले गलत बोलो, लेकिन कुछ बोला करो, भले गलते बोलो। कौन यहां तुमको हम फेल करने बैठे हैं कि नंबर काट लेंगे आपके, हाँ, फेल कर देंगे आपको, हाँ? अरे हम तो खाली इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा आप भी खुलो कथा के साथ में, हाँ? दब के मत सुनो कथा। हम आपके मित्र हैं, हाँ? व्यास जी नहीं, आपके दोस्त हैं हम। आई एम योर फ्रेंड। तो समाधि माने होता है, आपने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं, सब अच्छे, लेकिन समाधि का यहां पर अर्थ है भजन में डूब जाना। सुमिरत हरि, और जो भजन में शुरू किया भजन को, ऐसा मगन हो गए कि वो डूब गए उसमें, पूरा मगन हो गए, पूरा समाधि। अब उनकी समाधि को देखा और भजन में डूबे हुए देखा तो भोगी इंद्र, उसको चिंता हुई कि बाबा ये समाधि में डूब गया है, तपस्या में लग गया है, भजन में लग गया है, तो कोई ऐसा ना हो कि वरदान मांग ले कि मुझको इंद्र की कुर्सी चाहिए। तो भोगी लोग जो होते हैं ना, योगियों से बहुत डरते रहते हैं हमेशा। आज की बात नहीं, पहले की बात है ये। भोगी हमेशा योगी से डरते हैं। हमारे यूपी में इसमें योगी है, योगी। तो उत्तर प्रदेश के सारे भोगी कांप रहे हैं सब, हाँ, इतने भोगी सब कांप रहे हैं। और बाबा की जेसीबी मशीन दिन रात चल रही है। अच्छे अच्छे भोगियों की बिल्डिंगें रोज तोड़ रहा बाबा हमारे, हाँ, जोगी। तो भोगी योग, मैं बड़ा खुश हूं आपके ऊपर, मोगम्बो खुश हुआ। और कहे प्रिय बचन काम परितोषा, उल्टे उसकी बड़ाई, गुस्सा करना चाहिए था कामदेव के ऊपर, बड़ाई करके कामदेव की पीठ पर हाथ फेर करके उसको विदा किया। और यही से नारद जी को अहंकार पैदा हो गया। तो कामदेव थोड़ा चुपड़ गया था कि बाबा शंकर को मैंने हिला दिया था, आप नहीं हिले, अब तो शंकर जी से आगे बढ़ गए। अब नारद जी को अहंकार जाग गया कि मैं शंकर जी से बड़ा हो गया हूं। शंकर जी को काम हिला दिया था, मुझको नहीं हिला पाया, मैं शंकर जी से आगे हो गया हूं। अहंकार जाग गया और नारद जी वहां से उठे। एक बात मैं आपसे कहूं ना भाई बहनों, तो यहां समझ लीजिएगा, 2 मिनट समझ के सुनना। काम को हमारे यहां भुजंग माना गया है, काम भुजंग। भुजंग माने काम भुजंग, समझ में आ रहा ना? काम सांप है, और सांप को अगर हरा के छोड़ दिया जाए, तो मैंने सुना है कि सांप को अगर कोई खाली एक छड़ी मार दे और खाली हरा के भगा दे घर से, तो मैंने सुना है कि सांप वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा खतरनाक। उसका तो मुंह कूच के छुट्टी करो उसकी तो बच जाओगे। और जो सांप को थोड़ा लाठी उठी मार के भगा दिए हो आप खाली, तो मैंने सुना है, अब ऐसा अनुभव तो मुझको नहीं हुआ है, कि वो सांप फिर बदला पूरा करता है, ढूंढ के काटता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। काम भुजंग है। शंकर जी पर जब प्रहार किया था इसने, शंकर जी उसका मुंह कूच दिए थे कामदेव का, लेकिन नारद जी उसको हरा के छोड़ दिए। और मैंने सुना है कि हारा हुआ सांप बहुत बड़ा बदला फिर चुकाता है आगे चल करके। नारद जी ने उसको हरा के छोड़ दिया, और परिणाम क्या हुआ कि आगे चल के डूब गया, बना के बंदर छोड़ दिया इनको। अब नारद जी वहां से अहंकार पाल के उठे कि मैं शंकर जी से श्रेष्ठ हो गया हूं, और सीधे पहुंचे कहा कैलाश की चोटी पर। कि पहले ये समाचार में महादेव को सुना हूं कि तुम हार गए थे काम के आगे, मैं नहीं हारा, मैंने काम को हरा दिया। ये खुशखबरी में पहले महादेव को सुनाता हूं। कैलाश पर आए, अब बाबा को जब देखा नारद जी को आए हुए, तो शंकर जी बड़े खुश हुए, इस महात्मा आया है, राम कथा सुनाएगा हमको भी। शंकर जी राम कथा के प्रेमी हैं, उनको लगा कि साधु आया है, नारद बाबा आया है, राम कथा बाँचेगा तो आनंद आएगा सुनने में। स्वागत किया, पावा पानी उनी पिलाया, फिर उनको लगा कि कथा बाँचेगा अभी, राम कथा मुझे सुनना है, राम कथा इसके मुंह से। लेकिन नारद जी शुरू क्या किए, राम कथा नहीं, कामचरित, रामचरित नहीं। शंकर जी को उम्मीद थी कि रामचरित सुनाएगा हमको भी,
लेकिन नारद जी शुरू क्या किए, काम चरित नारद, पूरी काम कहानी, पूरी काम कथा। आया फिर तो ये फुफकार रहा था, फिर मैंने उसको मारा, धोबी पाटा, चित्त कर दिया मैंने कामदेव को, और हार मान के चला गया। और पूरी काम कथा बांची, छाती फुला फुला करके, फिर मारा उसको मैंने तो पटका, तो फिर लगाया धोबी पाटा, तो फिर चित्त हो गया, चरणों में आ गया मेरे। आपको हरा दिया था लेकिन मेरे आगे पानी मांग गया कामदेव। कहना चाहते हैं मैं आपसे आगे निकल गया हूं। शंकर जी सुने काम कथा, राम कथा का प्रेमी काम कथा सुना नारद जी के मुंह से। और जब कथा पूरी हो गई नारद जी की, तो बाबा शंकर ने हाथ जोड़े, कहा नारद जी एक प्रार्थना करूं, ये अपनी काम कहानी मेरे आगे कहे तो कहे, मैंने सुन डाला, मैं तो बाबा हूं, सुन लिया, भला बुरा सबका सुन लीजिए। तो कबीर ने कहा ना, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर कर गुजरान गरीब, क्या है वो, ऐसे कुछ भजन है, मन लागा मोरा यार, गावा हो, मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजराल गरीबी में, कर गुजराल गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में। शंकर जी ने कहा मैं तो संत हूं, मैंने तो सुन लिया आपका सब कुछ जो भी कहे हो, भला बुरा सबका सुन लीजिए, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है नारद बाबा, ये काम कहानी भगवान विष्णु के आगे कभी मत कहना, नहीं तो मैं तो सुन लिया हूं, वो नहीं सुन पाएंगे। वो खिलाड़ी देवता है, वो ऐसा खेल खेल भागे। शंकर जी के मना करने के बावजूद भी नारद जी स्टार्ट हो गए फट से, फिर वो कामदेव ऐसा वैसा, पूरी काम कहानी। भगवान को लगा कि ये तो, इसको तो अहंकार हो गया है, रक्षा मैंने किया, मैं बचा रहा था, ये भजन कर रहा था, मैं रक्षा कर रहा था इसकी, तब ये कामदेव को हरा पाया, इसकी औकात थी काम को हराने की। भजहि जे मोहि, एक बात ध्यान देकर सुनना, राम जी कहते हैं भजहि जे मोहि, जो मुझको भजते हैं तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, उनकी सिक्योरिटी मैं करता हूं, और जिनकी सिक्योरिटी मैं करता हूं वो सफल हो जाते हैं, और जब सफलता मिल जाती है तो मानते हैं मैंने किया, मैंने किया। अब देखो, बचा रहे थे राम जी नारद जी को काम से, वो भजन कर रहे थे तो भगवान ने बचा लिया उनको कामदेव से, और नारद जी क्या मान लिए, मैंने काम को हरा दिया, मैंने हरा दिया कामदेव को। तो राम जी मुस्कुराए, ठाकुर जी वाह भाई वाह, बचाया मैंने, रक्षा मैं कर रहा था इसकी कामदेव से, और ये घमंड ये पाले बैठा, अहंकार में फुलाया जा रहा है। तो भगवान को लगा कि इसके अंदर घमंड का पौधा जम रहा है, और ये इसका अहंकार इसको लेके डूब जाएगा, नारद जी को, हमारे इस भक्त का पतन हो जाएगा। तो मैं इसके अहंकार को तुरंत उखाड़ूंगा, अभी इसके पौधे को, अभी तो बस अंकुरित हुआ है, पूर्ण अंकुरो, अंकुरो माने अभी तो खाली बस फूटा है पौधा, हो धरती से अहंकार का पौधा। कौन है, कहां से आए हैं, इसी गांव के हैं ना, इस गांव के नहीं सकते हैं, ये कोई दूसरे गांव के हैं। करुणा देख बिचारी, करुणा देख बिचारी, पूर्ण अंकुर ऊपर करो भारी, करो भारी, बेगी समझदारी हो खारी, बेगी समझदारी हो खारी, पन हमार सेवक भिखारी, पन हमारे सेवक भिखारी। और भगवान
भगवान ने थोड़ी और प्रशंसा की नारद, नारद जी आपका काम क्या बिगाड़ पाएगा महाराज, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, इतने बड़े महात्मा हो, अखंड ब्रह्मचारी हो आप, कामदेव क्या तुम्हारा बिगाड़ सकता है, जय हो आपकी, आप तो महादेव से आगे निकल गए। और भगवान थोड़ा और उनको फुलाए नारद जी को, भगवान बड़े खेलते भगवान ने थोड़ी और बड़ाई करके उनके अहंकार को और पक्का कर दिया। ऑपरेशन करना था उनका ना, और जब अहंकार थोड़ा और बढ़ गया, उनका फोड़ा पक गया, तब भगवान ने अपनी नर्स को आज्ञा दिया। नर्स भगवान की नर्स है माया, उसको आज्ञा दिया ओटी तैयार करो, ऑपरेशन थिएटर, नारद जी का ऑपरेशन करना है हमको। अब माया लग गई तो तैयारी में, ओटी रेडी। और तैयारी क्या किया, एक बहुत बड़ा नगर बसाया उसने ओटी के रूप में, ऑपरेशन थिएटर के रूप में, और राजा उसका सिलनिधि, और उसकी लड़की बनाई, बन गई स्वयं वो कन्या बन के, उसका नाम था विश्व मोहिनी, और बन के प्रकट हो गई, बड़ा सा पंडाल लगवा दिया, और तमाम राजे महाराजे साहब उसका स्वयंवर होने की तैयारी है विश्व मोहिनी का। और सब इतने में वो सिलनिधि बोला, बाबा जरा हाथ देखो इसका, लड़की का हमारे, देखो इसको कैसा पति उति लिखा है, इसकी शादी है आज। अब नारद जी उसका हाथ देखे, हाथ में उसके लिखा था रेखाओं में, जो यही बरई अमर सोई, जो यही बरई अमर सोई, समर भोग जीत न कोई, समर भोग जीत न कोई। लिखा था उसकी रेखाओं में कि जो यही बरे, इसको, ये जिसको माला पहनाएगी, इसका जो बर बनेगा वो अमर होगा, युद्ध के मैदान में उसको कोई जीत नहीं पाएगा, पूरा संसार उसकी सेवा करेगा, सब उसकी पूजा करेंगे। और नारद जी जब उसकी रेखाओं के इस लेखे को पढ़े तो नारद जी को लगा काश, काश ये मेरी बन जाती। एक तो इतनी सुंदर घरवाली मिलती, ब्यूटीफुल, और ऊपर से अजर अमर, ये सब रेखाओं में लिखा है, इसका जो पति होगा वो अजर होगा, अमर होगा, ये मेरी बननी चाहिए। अब देखो ये सब दुष्परिणाम हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, विष्णु भगत और पुण्य ज्ञानी, और कहाँ से गड़बड़ शुरू होगा, देखने से, देखने से। हमारे संतों ने कहा है आंखों को बहुत संभालना चाहिए। गांधी जी के बंदर क्या कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत कहो। बुरा देखोगे तो आप अच्छे नहीं बच पाओगे, बुरा देखने वाला बुरा ही हो जाता है, बुरा सुनने वाला बुरा ही हो जाता है, बुरा बोलने वाला बुरा ही हो जाता है। अब नारद जी बस बुरे ढंग से उसको देख रही लड़की को, और परिणाम क्या हुआ, अब उनकी शादी की इच्छा पैदा हो गई, काश मेरी पत्नी बने। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये इसका स्वयंवर है, प्रॉब्लम छी, इसका स्वयंवर है, ये अपना पति खुद चुनेगी, और जब खुद चुनेगी तो हमारे ऐसे दाढ़ी मूछ वालों का माला पहनेगी। तो इसका माला पहनना है तो हमको बढ़िया ब्यूटी चाहिए किसी की, और सबसे बढ़िया ब्यूटी हमारे भगवान नारायण की है। अगर इसका माला पाना है, इसको घरवाली बनाना है, तो मुझको नारायण से उनका रूप मांगना होगा, और नारायण का रूप मांग के लाएंगे उधार कुछ देर के लिए, तब इसका माला मुझे मिलेगा। और नारद जी सिलनिधि को समझाए, राजन कान खोल के सुनो, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, तो मैं यूं गया और यूं आया, अभी आ रहा हूं, और सुनो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, लड़की के सुखी पसंद आ रही है ठाकुर जी, रोटी वोटी अपने हाथ सेकनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत है, और सब लोग मैरिड हैं पूरे वैकुंठ में, तुम हो शादी किए हो, हम हूँ, और हम अकेले बेचारे रोटी सेक के मरे जा रहे हैं, भात बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो मूछें जल जाती हैं। तो प्लान बन रहा है कि शादी हम भी कर लें, अब अभी तो 50 साल के हुए हैं। तो शादी की इच्छा बाबा जागी है प्रभु जी, लेकिन प्रॉब्लम है लड़की का स्वयंवर है उसका, और वो माला पहनाएगी तो आपका रूप चाहिए मुझको। भगवान मुस्कुराए, मेरी दवा काम कर गई इसके ऊपर। अभी काम को जीतने की बात कर रहा था, अभी ये शादी करने की बात कर रहा है, और शादी भी अपनी दादी के साथ है।